तो तुम्हारा स्वागत है फ्रेगमेंट फ्लावर ब्लूम के एपिसोड 5 के अंदर। बट एपिसोड 5 को स्टार्ट करने से पहले मैं एपिसोड 4 का रिकैप दे देता हूँ। तो एपिसोड 4 के लास्ट में हमने देखा था कि जो साकू होता है वो रिंतारो के लेटर को पढ़ लेता है और वो जो लेटर होता है वो उसे वागुरी ने भेजा होता है। तो उसके बाद जो साकू होता है वो रिंतारो से पूछता है कि भाई ये लेटर क्या है, मतलब क्या चल रहा है तुम दोनों के बीच में। बट हमें दिखाया जाता है कि जो रिंतारो का एक दोस्त होता है वो उसके लेटर को पढ़ लेता है, बट जो रिंतारो होता है वो उससे लेटर को छीन लेता है। तो उसके बाद साकू कहता है कि भाई बता यार क्या चल रहा है, मतलब तू कुछ बता क्यों नहीं पा रहा है। जिसके बाद जो रिंतारो होता है वो कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, बट मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता हूँ। और ये वाली बात सुन के वो सब एकदम ही शॉक हो जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं कि जो उसका दोस्त है वो एक लड़की के लिए उनसे बातों को छुपा रहा है। जिसके बाद जो रेंतारो होता है वो यहाँ से चला जाता है। हमें दिखाया जाता है कि जो रेंतारो होता है वो अपने हाउस पे होता है और वो काफ़ी ज़्यादा ही उदास होता है। बट वो सोचता है कि उसे वागुरी को थैंक यू कह देना चाहिए क्योंकि उसी की वजह से वो एग्ज़ाम में पास कर सका है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो वागुरी को मैसेज कर देता है और जो वागुरी होती है वो उसके मैसेज को भी देख लेती है और उसके मैसेज को देखने के बाद वो उसे रिप्लाई करती है और वो कहती है कि देखो ये तुम्हारी भी मेहनत है, मतलब मैंने अकेले ने सब कुछ नहीं करा है, तुमने भी काफ़ी ज़्यादा इस पर मेहनत करी है। बट जो रिंतारो होता है वो सुबारू की बात को लेके काफ़ी ज़्यादा ही चिंता में होता है क्योंकि वो सोच रहा होता है कि पता नहीं कि वागुरी के रिजल्ट के साथ क्या होने वाला है। जिसके बाद हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। जो रेंटारो होता है वो अपने दोस्तों से बात ही नहीं कर रहा होता है, मतलब वो उनसे काफ़ी ज़्यादा ही दूर बैठा होता है। जिसके बाद जो उसामी होता है वो रिंतारो के पास जाके उससे पूछता है क्या तुम हमारे साथ स्पोर्ट फेस्टिवल के लिए ट्रेनिंग करने चलोगे। बट जो रिंतारो होता है वो उससे मना कर देता है। वो कहता है कि मेरे को कुछ इम्पोर्टेंट काम है। तो इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो साकू होता है और जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो वापस से अपने घर पे जा रहे होते हैं। बट जो साकू होता है वो कहता है कि भले रेंटारो ने हमें नहीं बताया है कि उसके और उस लड़की के बीच में क्या चल रहा है, बट जो रेंटारो है वो दिल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो सबकी मदद करता है बिना बोले ही। और मुझे यकीन है कि वो एक दिन हमें अपनी ट्रू फीलिंग्स के बारे में भी बता देगा। जिसके बाद हमें रिंटारो के घर का सीन दिखाया जाता है। जो उसकी मॉम होती है वो रिंटारो से कहती है कि तुम डिप्रेस क्यों लग रहे हो। जो रिंटारो होता है वो कहता है कि मैं डिप्रेस नहीं हूँ। उसकी मॉम कहती है क्या तुम किसी सब्जेक्ट में फेल तो नहीं हो गए। जो रिंटारो होता है वो कहता है कि नहीं, मैं सारे सब्जेक्ट में पास हो चुका हूँ। और उसकी ये वाली बात सुन के जो उसकी मॉम होती है वो एकदम ही शॉक हो जाती है, मतलब उन्हें तो यकीन ही नहीं आ रहा होता। बट जो रिंटारो होता है वो उसी पॉइंट ऑफ टाइम पे रियलाइज करता है और हमें दिखाया जाता है कि जो वागुरी होती है वो यहाँ पे आ जाती है और वो कहती है क्या कुछ केक वगैरह है क्या यहाँ पे। तो उसके बाद जो रिंटारो की मॉम होती है वो कहती है कि हाँ, मतलब तुम्हारे लायक केक तो बचा है। जो रिंटारो की मॉम होती है वो रिंटारो से कहती है कि तुम वहाँ पे क्या कर रहे हो, मतलब तुम यहाँ पे आओ ना। बट जो रिंटारो होता है वो उनसे कह रहा होता है कि नहीं भाई चुप हो जाओ, वो तुम्हें नहीं बताना उन्हें। बट जो रिंटारो की मॉम होती है वो रिंटारो को ऊपर कर देती है और वो कहती है कि मेरे को किचन में काम है तो मैं किचन में जा रही हूँ। और उसके बाद जो रिंटारो की मॉम होती है वो किचन में चली जाती है। जो रिंटारो होता है वो कहता है क्या उसकी मॉम चाहती है कि मैं यहाँ पे अकेले वागुरी के साथ टाइम स्पेंड कर सकूँ, क्या मेरी मॉम मेरी मदद करना चाहती है। बट हमें वागुरी को दिखाया जाता है। जो वागुरी होती है वो कहती है कि हमें हाई फाई करना चाहिए क्योंकि हम दोनों ने हमारे मिड टर्म एग्जाम को पास कर लिया है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों हाई फाई करते हैं और जो रेंटारो होता है वो वागुरी को उसके केक को दे देता है। बट जो वागुरी होती है वो समझ जाती है कि जो रेंटारो है वो कुछ अच्छा फील नहीं कर रहा है। वो उससे कहती है कि तुम्हें कुछ अच्छा खाना चाहिए और उसकी इस बात को सुनकर जो रेंटारो होता है वो हंसने लगता है और जो वागुरी होती है वो सोचती है क्या उसने कुछ अजीब कह दिया। जिसके बाद जो वागुरी होती है जब वो रिंतारो की तरफ देखती है और वो देखती है कि जो रिंतारो होता है वो स्माइल कर रहा होता है, तो उसके बाद जो वागुरी होती है वो खुद भी स्माइल करने लगती है। मतलब यार कितनी ज़्यादा ही अच्छी लड़की है, मतलब कब मिलेगी ऐसी लड़की। जिसके बाद हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। जो रिंतारो की मॉम होती है वो उससे पूछती है क्या वागुरी यहाँ से चली गई। बट जो रिंतारो होता है वो कुछ भी नहीं कहता और जो उसकी मॉम होती है वो सोचती है लगता है कि जो इसका मूड है वो अभी भी खराब है। और जो रिंतारो होता है वो सोच रहा होता है कि यार वागुरी कितनी ही ज़्यादा अच्छी लड़की है, बट मेरी वजह से कहीं उसे प्रॉब्लम्स का सामना न करना पड़े। ये बात को सोच के जो रिंतारो होता है वो काफ़ी ज़्यादा ही टेंशन में होता है। जिसके बाद हमें वागुरी को दिखाया जाता है। जो वागुरी होती है वो सोच रही होती है कि जो रिंटारो होता है वो भले ही स्माइल कर रहा होता है बट वो अंदर से कहीं ना कहीं टेंशन में होता है और वो इस बात को लेके भी टेंशन में होती है। मतलब वागुरी यार तुम इतनी ज़्यादा अच्छी कैसी हो।
जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जो वागरे होती है वो भागते भागते सुबारू के पास जाती है और वो कहती है कि मुझे माफ़ कर देना, मुझे आने में देर हो गई। बट जो सुबारू होती है वो कहती है कि तुम टेंशन मत लो, मतलब मैं भी अभी अभी आई हूँ। जिसके बाद जो वागरे होती है वो कहती है कि तुमने मेरे को यहाँ पे क्यों बुलाया है। जिसके बाद जो सुबारू होती है वो कहती है कि मुझे तुम्हें बहुत ही इम्पोर्टेंट बात बतानी है। और उसी के साथ ये जो एपिसोड होता है वो एंड हो जाता है।